इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर में मौजूद हूँ और सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बस लॉन्च किया गया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ताकि महिलाएं उस बस में कंडक्टर रहती हैं, महिलाएं सेफ रहती हैं। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि ये महिलाएं जिसको 12-12 घंटे की ड्यूटी दी गई है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी का पति बीमार है, किसी को खाने की दिक्कत हो रही है, कोई गाँव से आई हुई है, तमाम समस्याएँ हैं। लेकिन मैं इन लोगों से पूछूँगी कि अभी क्या कुछ आप लोगों के साथ हुआ है, बताइए क्या हुआ था। मैम, हम लोग जैसे आए हैं ड्यूटी से सेल जमा करने के लिए, सर लोग कहते हैं नहीं 500 रुपये बढ़ा के आप दीजिए तो सेल जमा होगा, नहीं तो नहीं सेल जमा होगा आपका। 500 रुपये कैसे बढ़ाएंगे? देखिए सवारी है ही नहीं बस में, जितना सवारी उतनी आप सेल लीजिएगा ना। फुटेज आप देखिए, कैमरा आप लगाए हुए हैं, सब चेक करके आप ले लीजिए। नहीं उस पर भी नहीं, आप लोग 500 रुपये बढ़ा के दीजिए। ये किसने कहा आपसे? मैम के पास फ़ोन आया था, मैम को सर किए थे, वही मैम बताई हम लोग को कि आप लोग। मैम का नाम क्या है? सरिता मैम है। क्या करती हैं सरिता मैम आपकी? हम लोग पिंक बस का हिसाब करती हैं। और अभी क्या हुआ आप लोगों के साथ में? वही हम लोग के साथ मतलब कि आप लोग का हिसाब नहीं होगा और आप लोग मतलब कल बस नहीं जाएगी। आप लोग सुबह कितने बजे ड्यूटी पर आती हैं, क्या लिमिट टाइम है और ओवर टाइम क्यों हुआ? सवेरे हम लोग 6 बजे आ जाते हैं यहाँ पर ही, और शाम को हम लोग वहाँ 4 बजे चल देते हैं बस लेके पिंक बस, जहाँ हम लोग अपने रूट में जाते हैं। 6 बजे यहाँ तक आ जाते हैं। 6 बजे के बाद हम लोग का हिसाब होके अपने घर जाते हैं। लेकिन आज हुआ ही नहीं है। इतना टाइम क्यों लगा? 9 बज गए जी। सेल बढ़ाने के लिए मतलब कि आप लोग सेल बढ़ा के दीजिए तो हिसाब होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेल भी बढ़ेगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना। एक बैग बोलिएगा तो कहाँ से आ जाएगा? हम लोग को जब जैसा होता है वैसा जमा करते ही हैं, जब जैसा वैसा जमा करते ही हैं। तो आप टिकट ही दे सकती हैं, जो पैसेंजर आता है उस पैसेंजर को आप टिकट देंगे, एक्स्ट्रा कैसे देंगी ये बताएं। एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं ना। जो पैसेंजर है, जो टिकट देना है, जहाँ जाना है वहीं का यात्री को दे सकते हैं, वही देते ही हैं। वही हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। और यहाँ तो फुटेज भी निकलता है, कैमरा भी निकलता है गाड़ी का, सेल जमा होने के लिए पर डे कैमरा चेक होता है। तो टॉर्चर किस तरह से किया जा रहा है? टॉर्चर इसलिए कि सेल बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, जैसा रहेगा वैसा ही न देंगे। हम कहाँ से अपने घर से ला के देंगे? चलेगा अगर रूट में जो सेल नहीं देगा वो नहीं चलेगा। यानी आपके नौकरी पर खतरा है, धमकी दी जा रही है एक तरह से। हम लोग क्या करें, मजबूरी है हम लोगों को, काम करना है, परिवार नहीं है, काम नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा हम लोगों का। हाँ, तो जब ये लोग इस तरीके से टॉर्चर करेंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे, कहाँ जाके? कुमार जी दिए हैं, महिलाओं को रोजगार दिए हैं। ये किस टाइप का रोजगार हम ये जानना चाहते हैं, जो देते भी हैं और छीनते भी हैं। हमारा ही रोजगार हमारे खुद समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार का ये रोजगार है। 12 घंटा 15 घंटा ड्यूटी मारते हैं, ओवर टाइम सब चीज में होता है। हम लोग को क्या मिलता है? 8 घंटे के ड्यूटी। ओवर टाइम का कुछ मिल रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं मिल रहा हम लोगों को, कुछ नहीं। आप बोलिए क्या दिक्कत आ रही? बोलिए। कुछ नहीं, खाली सेल बढ़ाने बोल रहे हैं और महीना तनख्वाह भी सही से नहीं दे रहे हैं। तनख्वाह भी सही से नहीं। सैलरी कितनी है? सैलरी 11,500 रुपया है, लेकिन हर एक महीने में कट के आती है हम लोग की सैलरी। कितनी कटती है? कभी 700 रुपया कट जाती है, कभी 1,000 रुपया कट जा रही है, कभी 300 रुपया कट जा रही है। हर एक मंथली में कट जा रहा है हम लोग का। कटने का कारण बताया मुझे। पूछा जा रहा है तो कोई हिसाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है उसका। कटने का कारण बताइए। कोई कारण नहीं, पूछने पे कोई बात ही नहीं है, कुछ नहीं समझ में आता है। कोई छुट्टी वगैरह मिलती है आप लोगों को? हाँ, मिलती है, 4 छुट्टी मिलती है। हाँ, वो छुट्टी मिलती है, उसके बाद एक्स्ट्रा अगर मारते हैं तो उसका पैसा कट जाएगा। वो सब ऐसा भी है। सैलरी नहीं 25 तारीख को आता है, 27 तारीख को आता है, कभी 29 को आता है। टाइम से सैलरी नहीं मिलता है हम लोग को। जब दूसरा महीना पुरने पाया था तब जाके सैलरी मिलता है, उसमें भी काट लिया जाता है। सैलरी में भी कटौती हो रही है? जी मैम। और क्या दिक्कत आती है? और बस यही, जो सेल देगा वो चलेगा गाड़ी, जो नहीं देगा नहीं चलेगा भाई। पूरे महीने की सैलरी आप लोगों की सिर्फ 11,000 रुपये है, 11,500 500 रुपया है। उसमें भी महीना भर का भी ड्यूटी मिलता भी नहीं है, मिलबो करता है महीना भर तो सैलरी में से काट लिया जाता है। तो ये लोग अस्थायी तौर पे आप लोगों की नौकरी है कि अस्थायी नौकरी? नहीं, इस नौकरी का तो कोई भरोसा ही नहीं है, कोई अस्थायी नौकरी है ही नहीं है। अच्छा, वही है जो सेल बढ़िया देगा वो चलेगा रूट में, नहीं तो उतार दिया जाएगा। ये कहा जाए। हाँ, अभी हुआ है, नौकरी से हटा देंगे दीजिए तभी हिसाब होगा। बताइए कि इस वक्त हम इतने टाइम में जाएंगे, हम क्या किराएदार रखेंगे हमको? मैम बताइए, हम विधवा आदमी है, 2 मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मजबूर में ड्यूटी करने के शौक से आए हैं। सेल पूरा देने के लिए। हाँ, जितना किराया उतना सेल देने। पूछते नहीं सेल कैसे बढ़ाया जाएगा? पैसेंजर आएगी तभी तो सेल बढ़ाएंगे। चलती है महिला वो तो कम देती है पैसा, जो डेली चलती है उनका किराया कम है। मैम लोग ही रहती है, टीचर लोग ही रहती है, टीचर के टाइम में ही गाड़ी चलती है।
और लोकल लड़कियां औरतें नहीं चढ़ती हैं? चलती है तो उन लोग कम रहती है ना। सिर्फ टीचर्स के लिए ही है? टीचर के लिए नहीं गाड़ी, सब महिला के लिए है। लेकिन जो सरकारी जो टीचर महिला है ना, उनके समय पर गाड़ी चल रही है ये गाड़ी, क्योंकि इस मतलब ऐसे महिला नहीं पुर पाएगी ना। ये महिला केवल महिलाओं को बिठाना है इसमें ना, जेंट्स नहीं रखना है इसमें गाड़ी में। इसीलिए हम लोग का मतलब टीचर लोग जो जाती है डेली जाती आती है, वो लोग कम पैसा देती है। और जो देती है वो तो कम होता है ना। जो देती है महिला लोग मतलब पैसा जितना किराया है उससे 10 रुपया कम देती है। क्यों कम देती है? बोलती है कि हम लोग का प्राइवेट में भी जाएंगे तो हम इतना में ही जाते हैं, तो इसमें क्यों जाएंगे। तो अगर आप प्राइवेट में ये परेशानी, अच्छा आपने बयां किया है, ये परेशानी अगर आपको है कि टिकट के पैसे कम दिए जाते तो आप दूसरी बस से जाइए। हाँ, सरकार कुछ और इंतजाम करेगी। तो हम लोग वही 10 रुपया कम देती है, जो डेली जाती है 10 रुपया कम देती है। जब टीचर बैठे तो मुझे अब फ़ोन कीजिएगा, मैं आऊँगी टीचर्स का बाइट लेने। बोलिए क्या बोल कह रहे थे अगर हम लोग पूरा किराया ले लेते हैं ना मैम सबसे, तो वो लोग क्या करते हैं दूसरे बार बस में चल जाते हैं। हम लोग का सेल इसीलिए कम जाता है। बताइए इसका प्रॉब्लम हम लोग कहाँ से, इसका मतलब हम लोग घर से भरना पड़ेगा हम सबको पैसा, कहाँ से भरेंगे हम लोग। यहाँ ऑर्डर मिलता है उतना सेल जमा करो तो गाड़ी पे चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। जब चाहेंगे निकाल देंगे। हाँ, अब पूरा मेरा ड्यूटी भी नहीं दिया जा रहा है। जो सीएनजी हम लोग जलाएंगे, अगर उतना का सेल नहीं हुआ है तो हम लोग के अपना पॉकेट से लगता है। जी कितना पैसे देती हैं आप लोग? वही बात है, सीएनजी डलवाना है तो चलिए सीएनजी डलवाइए तो हिसाब होगा। और आज इसीलिए हुआ है कि मेरा सीएनजी से भी ऊपर है सेल, और फिर भी नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग का 2500 रुपया नहीं पूरा, इसलिए बताइए में कितना पैसा पुराना है, सेल कितना पुराना है? आज से डिसाइड हुआ है, आज से मैम। हाँ, फिक्स नहीं है सेल, नहीं कोई बना, अपना जो मर्जी है वैसे अपना नियम कानून लगाते हैं यहाँ पे। सीएनजी के पैसे आप क्यों भरेंगे? सीएनजी का, क्योंकि सीएनजी यहाँ से देते ही नहीं है। जा रहे हैं गाड़ी लेकर के तो आपको भरना पड़ेगा। अगर रोड से नहीं निकल पाए पैसे तो टीपू भरेगा ना, आपको क्यों भरना है? हम लोगों को बोलता है भरने के लिए, हम लोग भर चुके हैं कई बार। हम लोग कितना बार दे चुके। इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी की? कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है, सीधे कहता है ड्यूटी से उतर जाओ। चलिए आप बताइए। कैसे करेंगे ये शिकायत? हम लोग तो जानते ही नहीं कि सरकारी पोर्टल पे बोलेंगे, मीडिया में बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? हम लोग इतनी सशक्त रहते तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता मैडम हम लोग को। आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता हम लोग को। आज ये सिर्फ एक हिसाब के लिए हमको 9 बजे रात तक बच्चे को छोड़ के रहना पड़ता है यहाँ पे। क्यों रहेंगे हम? जिसके घर में गार्जियन नहीं है, मेरा बच्चा खाया कि नहीं खाया, मेरा बच्चा कैसे रहा होगा, ये जाके देखेंगे। अभी अगर मेरे घर में कुछ हो जाएगा तो ये रिस्क लेंगे। ये रिस्क ले अगर तो मैं 24 घंटा इनके घर में ड्यूटी करूंगी। अभी 2 गाड़ी चेंज करके हमको जाना पड़ेगा। अभी हमको क्या गाड़ी मिले? कितने किलोमीटर दूर जाना आपको? मैक्सिमम 15 किलोमीटर है, ऊपर ही होगा। देश में महिलाओं की सुरक्षा पर कई सवाल उठते हैं। हर रोज हादसे आप देख रहे हैं, बच्ची को कैसे सेल किया जाता है, उस दरिंदगी का आलम ये देखेंगे, खौफनाक आलम था। 32 लोगों ने उस बच्ची के साथ रेप किया। ये देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा। इन महिलाओं का सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये 9 बजे रात में जो यहाँ पर बस स्टैंड के अंदर खड़ी हुई है, ये पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं भी होंगे, परिवार वाले लोग होंगे यहाँ पर, ये महिलाएं, ये अगर रात के 11 बजे किसी रास्ते सुनसान से जाती, अगर इसके साथ अनहोनी हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? क्या रिस्क लेंगे आप लोग? क्या इनके घर को पहुंचाने का जिम्मेदारी आप लोग लेंगे? 5 बजे खत्म हो जाता है। अच्छा, हम लोग हैं अभी। मर्द चले गए जी, औरत यहाँ खड़ी? औरतें यहाँ खड़ी हैं। लोग चला गया, मर्द लोग है। अच्छा, मर्द लोग आप? जी, मर्द लोग है। और बताइए कौन जिम्मेदार, जरा बताइए। इधर कौन खड़े, कोई अपनी बात रख सकते हैं? जरा इधर दिखाइए, आप लोग भी अपनी तरफ आइए। आइए, कौन है? रंजीत सर कौन है? इधर आइए जरा, कहाँ है? आइए सर, मीडिया से भागे नहीं, जो जिम्मेदार आदमी आप बोले, महिलाएं खड़ी हैं उसकी सुरक्षा पर बात कीजिए। आप हैं? आप कौन हैं? अच्छा, कौन है? उनकी सुरक्षा पर सवाल है, नहीं तो इनको सबको यहीं पे रखा जाएगा और उसके बाद पुलिस कंप्लेन किया जाएगा ताकि उस महिला को सही ढंग से उनके घर पहुंचाया जाए सुरक्षित तरीके से। कौन है? पहुंचाइए इनको। 9 बजे रात को यहाँ खड़ी हैं। जो बोलेगा उसका पहले ड्यूटी बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, सच बोलने पे ड्यूटी चली जाएगी? हाँ, ड्यूटी बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर बीसो कंपनी द्वारा जो है कि हम लोग के बहाली किया गया। मैं चालक हूँ इस गाड़ी का, इसी डिवीजन का हूँ जो चलता हूँ, जो कि ड्यूटी बंद कर दिया जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं ना तो समझिए कल से हमारा ड्यूटी बंद है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अजय कुमार हुआ। मैं चालक हूँ, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ, मेरे पास लाइसेंस है। आप चालक हैं? सुनिए, एक आप चालक हैं,
ठीक है, आपके घर में पत्नी भी होगी, बिल्कुल है। तो आप चाहेंगे किसी की पत्नी इस तरह से सरेआम रोड पर खड़ी रहे, बेबस और परेशान रहे? हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हम तो वजह यहाँ पर खड़ी हैं, गलत हो रहा है इनके साथ कि नहीं हो रहा है? गलत तो हो ही रहा है, लेकिन ये एक बात और जानिए, जब महिला बस चलाती है तो बस चलाती है तो मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब सीएनजी उसमें सरकार देती है, सीएनजी का पैसा नहीं भरिएगा तो फिर जो है सुनिए, डिपो में सरकार देगी ना? नहीं सरकार नहीं देगी पैसा? नहीं, सरकार नहीं देती है। यहाँ जो विभाग है वहाँ आपको सीएनजी भराती है, मतलब उसमें डलाता है, और इस लोग सीएनजी का भी पैसा नहीं देंगे तो फिर गाड़ी कैसे चलेगा? उनकी 11,500 रुपये सैलरी है, वही सीएनजी का पैसा भी भरे, फिर बस भी सरकार के नाम पर चले, क्रेडिट सरकार को मिले, ये कौन सा फैसला है, कौन सा नियम है, जरा बताएं मुझे भी। तो गाड़ी तो चलता है, पैसा तो होता होगा, ऐसा तो नहीं है कि पैसा होता है तो ये तो आपको सेल दे रही वही है। लोग ना बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, नहीं वही लोग ना बोल रहे हैं कि सीएनजी भी हम ही भराते हैं। तो ये गाड़ी आपको मिला है, गाड़ी सुनिए ना, आप ही बोलिएगा, हम थोड़े बोलेंगे, हमको तो लिया है तो इसलिए बोल दिए। सीएनजी जैसे में ये एक बिजनेस है और इसको हर सूरत में चलाना है, और इसमें सीएनजी भी नहीं हम डला पाएंगे, चाहे महिला नहीं डला पाएगी तो ये गाड़ी कैसे चलेगा, सो हमको बता दे। सीएनजी भरने की जिम्मेदारी किसकी है? तेल कह लेते हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जो जॉब कर रही है उसके लिए? देखिए मैम, वो जो है सीएनजी तेल जो है, कम से कम विभाग पैसा ले चाहे नहीं लेता है, पैसा नहीं मांगती है, लेकिन कम से कम तेल तो उसमें भराइए ना, तब ना गाड़ी चलेगा। स्टाफ क्यों भरेगा ये बताओ आप, मुझे नियम समझ नहीं तो है। बढ़िया पदाधिकारी बताएगा कि तेल भी दो। कौन अधिकारी है? आप अधिकारी का नाम बोलिए। अब उस यही लोग बताएंगे कौन अधिकारी। कौन है अधिकारी, जिम्मेदार कौन है? नहीं पूछिए नहीं कि कौन सा विभाग से है, किस विभाग से बताइए? हम भी इसी से हैं। तो आपको जानकारी होगी ना, कौन अधिकारी है? है? इसमें आरएम साहब है, डीएस साहब है, कंट्रोल जी है। नाम जरा नाम बताइए मुझे। नाम रंजीत सर है, कंट्रोल है, आरएम साहब का नाम रवि सर, डीएस साहब है, और आरएम साहब का नाम हम नहीं जानते। ठीक है, और बताएं आप लोग, क्या इन लोगों को, इन महिलाओं को घर पहुंचाने के लिए बस की सुविधा भी मिलेगी? कैसे जाएगी? हमको लगता है 4 बजे ही ड्यूटी समाप्त हो जाता है, 4 से 5 बजे। अभी सुनिए, हमने बात को सुनिए, अब सुनिए, देखिए झगड़ा नहीं हो रहा है, हम इनसे बात कर रहे हैं। इन लोगों को 4 बजे ही डिपो ला जाना है, रात में नहीं रहना है, समझे कि नहीं? अब रह गई बात, अभी तक थोड़ा कभी काल होता है क्या इस डिपो में कि सवारी चला तो सर लोग कहते हैं कि 50-200 रुपया बढ़ा दीजिए, यही इन लोगों के साथ हुआ होगा, और कुछ तो नहीं होता। हम लोग भी बढ़ा करके दे देते हैं। अब विद्यार्थी सुनिए ना, परीक्षा हुआ तो सवारी चला तो उसमें सर बोलते हैं कि 200 रुपया बढ़ा दो, 500 रुपया बढ़ा दो, तो हम लोग पैसा कैसे बढ़ाया जाए ये मुझे तो बताएं। पैसा अब सवारी होगा तो आप जो है, इतना लोग हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं ना, ये हम ठेठी में दे रहे हैं, कोनो बढ़िया भी देगा। उसी तरह जिस दिन अगर सेल बढ़ता है तो उस दिन सवारी ज़्यादा होता है रोड में, इसलिए सेल बढ़ाया जाता है, ना कि पर डे सेल सरकार नहीं बढ़ाती है। बिना टिकट का कोई तो जाएगा नहीं आपके बस में। अब वो तो पदाधिकारी का काम है कि चेक करना कि टिकट है कि नहीं है, टिकट फाड़ते हैं कि नहीं फाड़ते हैं। बिना टिकट का कौन जाएगा बताइए, क्या और दिक्कत बताइए? क्या दिक्कत क्या है, जब जैसा होता है हम लोग वैसा करता ही है। जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं आप लोगों को बताइए, इन लोगों को कैसे पहुंचाया जाएगा घर? कौन है यहाँ पर? आइए, इनको घर पहुंचाइए, इन महिलाओं को घर पहुंचाइए। आइए, कौन है, कौन है, कौन है? कोई है यहाँ पर? सर कोई है? रंजीत सर कौन है यहाँ? चले गए। आप कौन है यहाँ पर? नहीं सर, एक्चुअली ये जो 9 महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, है ना, अब बताएं, इनको रात के 9 बजे तक रोका गया है। वह का सारा सेल जमा होता है, वो ऑफिस है जी जी, जेंट्स का होता है, लेडीज का उधर कंट्रोल। अच्छा, उधर कंट्रोल महिलाओं का। बात किससे करनी हो बता दीजिए। वो चीज़ से करना है, मैडम से बात करिए। यहाँ मैडम से नाम बताएं। सरिता मैडम है उधर। हाँ है, चलिए सरिता मैम के पास चलिए, आइए। आराम से, पानी है। कौन है सरिता मैम, किधर है?
देखिए सरिता मैम, क्या करती हैं मैम आप? मैं यहाँ पीपीपी सेक्शन में काम करती हूँ। और मैम आप मुझे बताएं कि पिंक बस में आप सेवा कर रही हैं और महिलाएं भी उसमें मौजूद हैं, जो 9-10 महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं। रात के 9 बज गए, 6 बजे इनकी छुट्टी होनी चाहिए, घर पहुँचेंगी, अभी इतना लेट हो रहा है और बताया जा रहा है सीएनजी का पैसा भी कभी कभी हम लोग भरते हैं। तो मुझे ये नियम समझ नहीं आया, ये एम्प्लॉय हैं, ये नौकरी कर रही हैं 10,500 11,500 पर, तो सीएनजी भी भरा है और घर जाने में भी 3 घंटे लेट हो और बार बार सेल बढ़ाने की भी इनको धमकी दी जाए। देखिए मैम, इसके बारे में मैं क्या बात करूं? आप ये सब सारा सवाल आप पदाधिकारी से पूछिए। अधिकारी के पास भी जाऊंगी, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि दिक्कत आ रही है ना कि मैम आप पदाधिकारी से इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिले। अधिकारी का नाम क्या है? आप यहाँ रंजन जी का नाम सामने आया है। अच्छा, रवि सर, कौन है रवि सर? क्या करते हैं रवि सर आपका? डीएस है जी सर।